ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। अब बाय डिफॉल्ट जो डिले की बात होती है, रुको मैं कुछ ऑन करता हूँ GNS3। मैं कुछ दिखाता हूँ, उसके बारे में फिर बात होगी। ठीक है। और एक चीज और, यू नो मैं बता दूं कि EIGRP अभी तो ओपन स्टैंडर्ड है, बट EIGRP अभी ओपन 2013 से ओपन स्टैंडर्ड इसको कर दिया, बट कोई कोई फीचर्स अभी भी इनेबल नहीं है इसमें। ठीक है। तो कभी और वेंडर इसको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। तो ओपन स्टैंडर्ड तो है ये प्रोटोकॉल, बट सम ऑफ द वेंडर इज नॉट सपोर्टिंग दिस। तो ये भी एक चीजें हैं आपको समझना है। अगर कोई बोलेगा ये ओपन स्टैंडर्ड है या फिर सिस्को प्रोप्राइटरी, बट बोल देना कि भाई ओपन स्टैंडर्ड है बट सम ऑफ द वेंडर इज डजंट सपोर्ट, बिकॉज क्या रीजन है कि वो सारे के सारे फीचर्स इनेबल नहीं किया उन्होंने। ठीक है। तो इसलिए ये चीजें, यू नो बहुत सारे वेंडर सपोर्ट नहीं करते। अगर सब कुछ आप रिवील करोगे तो सपोर्ट करेंगे, और सब कुछ रिवील नहीं करोगे तो सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। आ, हमें कितना चाहिए? फास्ट इथरनेट, इथरनेट सीरियल वाइज भी एक चाहिए। इरफान भाई, जैसे आरआईपी में था ना कि हम जैसे 16th हमारा हॉप काउंट हो जाए तो RIP उतना में? उसके आगे हाँ हाँ, हाँ, जैसे पॉइजन राउट हो जाता है। अनरीचेबल हो जाएगा। करेक्ट है। अनरीचेबल हो जाता है। हाँ तो हाँ ऐसा हाँ ही है जब सीआरपी में हमारा है, क्योंकि ये भी हाँ। हाइब्रिड है ना, तो ऑब्वियसली 100। वो भी रहेगा 100 इसमें। बाई डिफॉल्ट 100 है, लेकिन आप बढ़ा सकते हो। ओके, आप लिख लो। मतलब अगर कितना कितना कर सकते हैं एक्सटेंड? 255। ओके। इसका ऐसा मान लो, ऐसा एक चीज और लिख लो कि बाई डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट हॉप काउंट, हॉप काउंट इज 100। ओके, वी कैन इंक्रीज अप टू 100। बहुत है, बट अगर आपको इंक्रीज करना है इन केस, यू कैन इंक्रीज अप टू 255। कहीं कहीं बुक में रॉन्ग दिया होगा 225, तो वो गलत है। तो 255 कर लो। ओके। हाँ। तो एक यहाँ पर हो गया, मैं कुछ इसमें सीरियल ऐड करता हूँ। ठीक है। आई मीन कॉन्फ़िगरेशन जाके कुछ स्लॉट ऐड करता हूँ। FE है, FE एक हो गया, FE नहीं, G एक ले लेता हूँ। और सीरियल है क्या? सीरियल नहीं दिख रहा है मुझे। चलो एक दिखा देता हूँ कैसे होता है। ठीक है। अगर कुछ गीगाबिट मुझे मिल गया, चलो फास्ट इथरनेट मिल गया, गीगाबिट मिल गया, मुझे सीरियल वाइज मिलना चाहिए। लेट मी चेक। स्लॉट, स्लॉट में GFE, इसमें स्लॉट में FE फास्ट इथरनेट, सीरियल वाइज नहीं है इसमें, आई थिंक। नहीं, सीरियल नहीं है। चलो ठीक है, दो ही देख लो। ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ, एक राउटर स्टार्ट कर देता हूँ, इसमें दोनों दिखा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो। तो इंटरफेस
FH0/0 फॉर एग्जाम्पल। तो जो हमने डिस्कस किया था फाई के वैल्यूज के बारे में, यहाँ देखो बैंडविथ, ठीक है। यहाँ DLY, डिले। यहाँ है MTU। यहाँ है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स 255/255। ट्रांसमिट और रिसीविंग लोड, मीन्स पांचों चीज डिस्कस हो गया, राइट। बैंडविथ हो गया, डिले हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, और सॉरी, बैंडविथ हो गया, लोड हो गया, और फिर डिले हो गया, फिर रिलायबिलिटी हो गई, फिर हो गया MTU। पांचों चीज दिख रहा है, राइट। तो यू सेकंड मीन्स माइक्रो सेकंड सिम्स, ठीक है, 10⁶ वाला। तो यहाँ पर जो डिले है, ये कौन सा, फास्ट इथरनेट है, राइट। सो फास्ट इथरनेट नेट का हमारे पास जो डिले है वो 100 U सेकंड है, ठीक है। हर एक इंटरफेस का अलग अलग रहता है, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या है यहाँ पर। और GI 1/0 की बात करो तो यहाँ पर देखो डिले और कम हो जाएगा, 10, ठीक है। और 10 GB रहेगा उसका डिले, माइट भी आपको 1 मिले, ठीक है। तो यूसेक डिले जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूसेक में करते हैं, ठीक है। यूसेक मतलब माइक्रो सेकंड मान लो, ठीक है। इतना डिले है, मीन्स जितना फास्ट इथरनेट रहेगा, जितना स्पीड मीन्स बैंडविड्थ जितना ज्यादा रहेगी, ठीक है। बैंडविड्थ जितना ज्यादा रहेगी उतना डिले क्या रहेगा, कम रहेगा। सिंपल सी बात है, राइट। अगर बहुत स्पीड में चलेगा तो डिले कम लेना है, अगर डिले ज्यादा रहेगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको ऐसा डिले मान लो, इस ब्रेकर है किसी रोड पे, बहुत ज्यादा क्या बना है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकर, राइट। तो वैसा है। तो जिसका, अगर आप स्पीड, बहुत स्पीड है, तो अगर रोड सही है, कम डिले है, तो वो इंटरफेस क्या है, वो उसका डेटा ट्रांसमिट उसमें ज़्यादा होगा। कहीं ज़्यादा, जिस रोड पे ज़्यादा है और आप स्पीड स्पीड भी कम है, तो मीन्स आपका डेटा जो फ्लो होगा थोड़ा कम होगा, काइंड ऑफ ऐसे ही समझ लो कुछ। ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है पर ठीक है। ऐसे और इंटरफेस का देखोगे तो 2200 या जो भी है U सेकंड, क्योंकि जब हम बात करेंगे, यू नो अगर इसकी बात करें, एक सीरियल इंटरफेस का, उसका स्पीड होता है 1.54 Mbps, राइट। 544 Mbps। तो उसका डिले होता है 20,000 माइक्रो सेकंड, या U सेकंड जो भी बोलते हैं, ठीक है। फास्ट इंटरनेट का जो भी ये है, मीन्स ये स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड आपको मैं दे देता हूँ, डिले ऑन द इंटरफेस लेवल जो भी है, डिले ऑन इन डिले ऑन इंटरफेस इन नेटवर्किंग। तो अब देख लो यहाँ पर डिले बहुत सारे होंगे, सारे को हम, कहाँ गया, सिस्टम व्यू, डिले सेटिंग ऑन द इंटरफेस। हम्म डिले ऑन दिस सीरियल इंटरफेस। हम्म कहीं मुझे पूरा मिल जाए तो अच्छा है ना।
यहाँ तो कैलकुलेशन ही बता रहा है, वो नहीं चाहिए। ओके, जो हमारे पास हो उसे लिख लो। डिले प्लेन इन EIGR। ये देखो, ये फार्मूला था। माइक्रो सेकंड मैट्रिक, ये वाला आप ले लो। और यू सेकंड, और यहाँ पर माइक्रो सेकंड की बात हो रही है, इसीलिए आपको आ, कहाँ पर है मेरा। इस पे आ, कॉपी कर दो इंटरफेस हाँ, टाइप वही से वही पूरा। वही वही मैं कॉपी करने वाला हूँ यहाँ पर। डिले ऑन द इंटरफेसेस। आपको आइडिया हो जाएगा ना कि जितना। ठीक है, कूल। इसके ऊपर का कॉलम भी कर देते ना तो इनके हेडर्स भी दिख जाते। कौन सा जो इसमें है? हाँ, एक बार ये, जैसे उस पे जाना साइट पे। हाँ, अच्छा, ये इंटरफेस वाला। टाइप, लिंक स्पीड, हाँ मैट्रिक, हाँ ओके उससे ओके, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ठीक है, बस कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। मीन्स सीरियल का स्पीड क्या होता है? 64 kbps, राइट? मीन्स 1.54 अगर कैलकुलेट करोगे तो। मैट्रिक हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, T1 मैट्रिक। T1 क्या है? ओके, इसकी सीरियल और, ओके ओके, ये सीरियल और ये दोनों, सीरियल कुछ और केबल की बात हो रही है। और यहाँ कॉपर पर बेस्ड टी, ही होगा ये। हाँ वही। और ये भी सीरियल की बात हो रही है, यहाँ पर मॉडल में भी अलग अलग है केबल का। डिले दोनों में सेम है। ठीक है। और यहाँ पर इथरनेट की बात हो रही है, तो लिंक कितना रहता है kbps में, इतना, और उसका म्यू सेकंड दिखता है। तो आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ। ठीक है, आप लिख लो अगर लिखना चाहो तो। मैं डिले विले कैलकुलेट करना नहीं बता पा रहे हैं, उसके बाद मैं और जगह बात करता हूँ यहीं पर। ये इसका कर दूं। ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछते हैं लोग। K1 and K3 will be used in metric cal calculation by default। आप ये भी चेंज कर सकते हो, के वैल्यू भी चेंज कर सकते हो मैट्रिक से, मैट्रिक कमांड से। बट जनरली ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप जो दो वैल्यू हैं, एक फिक्स वैल्यू होती है, एक वेरिएबल वैल्यू होती है। तो K1 and K3, ओके, ये है हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू, राइट? और वेरिएबल्स हैं K2 K4 एंड K5। मींस क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम लोग, ये कि जो ये डिले रिलायबिलिटी है, एक हर एक इंटरफेस पे, हर एक लेवल पे बदलता रहेगा। करेक्ट है ना? जैसा इंटरफेस स्टेट, आई मीन रिलायबल रिलायबल रहेगा जितना इंटरफेस, उसके हिसाब से वैल्यू रहेगा, ये कम ज्यादा होता रहेगा। और ट्रांसमिट और रिसीव लोड की बात हो रही है, लोड भी वेरिएबल होता रहेगा, जैसे जिस हिसाब से लोड ऑन द इंटरफेस, वैसे ये बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। और एमटीयू की तो बात ही छोड़ दो। एमटीयू भी कम ज्यादा आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा ट्रैफिक फ्लो होगा, जिस हिसाब से पैकेट रहेगा, वैसे कम ज्यादा एमटीयू होगा। ठीक है। और जो बैंडविड्थ है,
और जो डिले है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा ऑलवेज, राइट। इसीलिए इसको फिक्स कैटेगरी में रखा गया है। और बाय डिफॉल्ट इसी वैल्यू को लेते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैट्रिक। क्यों लेते हैं यही? क्योंकि ये दोनों चीजें बदलती नहीं है जल्दी, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आप हर एक स्टेप में, हर एक हॉप में अगर बदलते रहेंगे, तो माइट बी राउटर क्या करेगा, हर बार नया मैट्रिक कैलकुलेट करेगा जिसमें उसका मेन सीपीयू यूटिलाइजेशन यूज होगा। तो मे भी आपका ट्रैफिक स्लाइटली डिले हो जाए फॉरवर्ड करने में, ठीक है। तो इसे यही रीजन है कि बाय डिफॉल्ट वो लोग कैलकुलेट ही, मतलब EIGRP कैलकुलेट नहीं करता है आपके मैट्रिक कैलकुलेशन में। ठीक है, क्लियर है? यस, क्लियर है। चलो। और बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। एनीवे, ठीक है। अब चौथी बात करते हैं हम लोग। हाँ, एमटीयू जनरली यूज में नहीं होता, कैलकुलेशन के पार्ट में नहीं आता। एमटीयू एमटीयू जाता तो है, बट वो कैलकुलेशन के पार्ट में नहीं आता है, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पर लिख दो। आ, ये है मैक्सिमम, कहाँ गया, सॉरी, कंट्रोल जेड, मैक्सिमम पाथ, मैक्सिमम पाथ सपोर्ट, सपोर्ट बाय, सपोर्ट बाय डिफॉल्ट इस R4, इस 4, ठीक है। मीन्स क्या होता है कि जो EIGRP है ना, वो 4 इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के फॉर एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर एक राउटर है, 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 यहाँ पर एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है। इसका केबल लाइक दैट कनेक्टेड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने सारा कुछ इंटरफेस स्टेटस वगैरह सब कुछ सेम है। तो बाय डिफॉल्ट ओनली 4 पाथ क्या करेगा, यूज करेगा। अगर यहाँ से कोई पीसी इस पीसी को, इस सर्वर को कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो हमारा पाथ पर एक ट्रैफिक यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, मीन्स लोड बैलेंसिंग होगा, ठीक है। और EIGRP का क्या एक बेस्ट फीचर्स है कि ए अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के। और यही एक प्रोटोकॉल है, मींस EIGRP प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है। और जो भी RIP है, OSPF है, ये सब प्रोटोकॉल है जो है, वो सिर्फ इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करते हैं, अनइक्वल का कोई भी उसमें सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिख लो, ये इंपॉर्टेंट भी है, ऑलवेज पूछा जाता है। EIGRP only protocol which supports unequal cost load balancing। कैसे करता है, क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। वेरिएंस हम लोग बोलते हैं, वेरिएंस का बाय यूजिंग वेरिएंस कमांड इट्स सपोर्ट, ओके, ठीक है। और हाँ, एक चीज और लिख लेते हैं, एडीज वैल्यू, एडी वैल्यू इन EIGRP, ठीक है। और इसको नहीं यहाँ ना लिख के नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर EIGRP में 3 टाइप की एडी वैल्यू है। फर्स्ट, इंटरनल। EIGRP का एडी वैल्यू क्या है, 90। एक्सटर्नल मींस रीडिस्ट्रीब्यूटर राउट का, एक्सटर्नल या रीडिस्ट्रीब्यूटर राउट का, रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट का क्या है, 170। और
मैनुअल समराइजेशन। मैनुअल समराइजेशन का क्या है? पाई। ये तीन एडी वैल्यू होती है। जब आपको एडी वैल्यू पूछा जाएगा ईआईजीआरपी में एडी वैल्यू, तो आपको तीनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गए एडीज वैल्यू। ओके। ये काइंड ऑफ बेसिक हो गया। ठीक है। ईआईजीआरपी 88 पे प्रोटोकॉल पे काम करता है, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो सब कुछ हो गया। हम्म। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईआईजीआरपी टेबल। ठीक है। और कुछ तो एक्सप्लेन नहीं करना बेसिक में? एक मिनट रुको। ठीक है। और कुछ तो नहीं है। ऑटो समराइजेशन क्लास ले प्रोटोकॉल है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आती है, फिर डुअल एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सक्सेसर पाथ तक आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। डन। तो चलो एक लैब ओपन कर लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। ये है, कहाँ गया कहाँ गया? हम्म। अरे एक चीज और चाहिए हमें। 192.168.0.112। मुझे ये एक्सप्लेन दिखाना है कि नॉन बेंडर सपोर्ट नहीं करता है, राइट? तो वो भी मैं अगर टाइम मिलता है दिखा देता हूँ। ओके, चल ही नहीं रहा है। चलो नेक्स्ट टाइम जब भी चलेगा मैं इसको फिक्स करूंगा और आपको दिखा दूंगा। ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। और इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी समझ लेंगे। तो हमें चार हो गया, यहाँ पांच हो गया, एक छः लगा लो। ठीक है। तो ये ये एक दो तीन चार पाँच, ये छः राउटर, एक यहाँ राउटर लगा लेता हूँ। ठीक है। और फिर हम लगा लेते हैं एक पीसी, एक इथरनेट स्विच, एक और पीसी, एक और इथरनेट स्विच। ठीक है। इसमें सारे लैब हमारे आज के हो जाएंगे मैक्सिमम। कॉन्फ़िगरेशन प्लॉट हमें और चाहिए। एफ ई, यहाँ जी नहीं चाहिए, एफ ई चाहिए। एफ ई चाहिए, एफ ई चाहिए, एफ ई चाहिए, एफ ई चाहिए, एफ ई चाहिए। ठीक है। अप्लाई। ओके। रिमूव करना है क्या? मैं टू टू एफ ई ले लेता हूँ ना। दो दो चार, दो छः, दो छः। हम्म, हो गया। इसको कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है।
ठीक है। और ये हो गया। इस सब में एक एक इंटरफेस ऐड करने पड़ेंगे। ये मैं बाय डिफॉल्ट करता हूँ, ये चले कहाँ जाते हैं। फिर से सेटअप करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है। डन। चलो, अब केबल ले लो। ठीक है। चलो, सारा ऑन कर लो। क्लोज कर दूं मैं? पावर ऑफ कर दो। 100%। आइडल पीसी वैल्यू। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम पहले ये समझेंगे टेबल्स कितने होते हैं, ठीक है। और उस नेबर टेबल में जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, ठीक है। यूटिलाइजेशन नॉर्मल होना चाहिए। हाँ, हो गया, ठीक है। 5%। डन। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें एक एक चीज समझनी है, ठीक है। इसी फिगर्स में हम बहुत कुछ समझेंगे, ठीक है। ये हम सेव कर ले रहे हैं, ठीक है। सेव प्रोजेक्ट, EIGRP, ठीक है। डन। तो क्या हुआ, बंद नहीं होगा? ठीक है, चल रहा है ना। ठीक है। चलो, सारा कुछ हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज द नेबर, आई मीन व्हाट टाइप ऑफ टेबल्स यूज इन EIGRP, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर, यहाँ वो ऊपर सारा बेसिक था, यहाँ से आपका
कंट्रोल जेड। आजा भाई। हम्म, ठीक है, डन। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल इन EIGRP। दिख रहा है ना? विजिबल। ओके, फाइन, डन। सो फर्स्ट टेबल, you can say there are three types of table in EIGRP. First, neighbor table. Second, topology table. Third, IP routing table। ठीक है ना? तो पहले की बात करते हैं, नेबर टेबल की बात करेंगे। नेबर टेबल की बात करेंगे, ठीक है। नेबर टेबल। ओके। नेबर टेबल यूज टू कीप द नेबर information। ठीक है। एक लाइन में बोलो तो, नेबर टेबल क्या यूज में आता है कि इट्स गोइंग टू कीप द नेबर इंफॉर्मेशन। अब नेबर इंफॉर्मेशन की बात होगी, उसके अंदर में सारा कुछ लिखा जाएगा। एग्जैक्टली नेबर इंफॉर्मेशन क्या होती है, कैसे काम करता है, वो सब बातें होंगी, ठीक है। चलो, और इसका हम मारते हैं, ठीक है, सेव नहीं करना है, ठीक है। और चलो अब बातें करने हैं, हमें अभी चारों सारा नेबर नहीं बनाना है, हम कुछ नेबर बना लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, हमारा IP लेना है यहाँ पर R1 और R2 के बीच में 12/24 ले लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो नेबर बना लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा हमें काम नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 3 के बीच में 13 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके बीच में 28 ले लेता हूँ नेबर, ठीक है। यहाँ पर 28+24 ले लेता हूँ। और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 38। चलेगा? नंबर से याद रहेगा ना? हमें क्या रहेगा, नंबर से याद रहेगा। ठीक है। बंद मत होना भाई अब की बार। ये बंद हो जाता है क्या पूरा? ओके। अब सेव नहीं करेंगे, अब लास्ट क्लास में सेव करेंगे। देखो पूरा ऑफ हो जाता है, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। स्टार्ट। चलो, फिलहाल हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं था, तो ऑल गुड। ठीक है, डन। तो चलो R1 पे लॉगिन हो जाओ। ठीक है, R1 पे लॉगिन हो गया। और R1 पे इस पे IP दे देते हैं, FH0/1/0 पे 0/0 पे, इस पे IP दे देते हैं, ठीक है। और चलो शुरू करते हैं। कॉन्फ़िग इंटरफेस FH0/, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर ताकि हमें नेटवर्क दिख जाए क्या मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। दिख रहा है ना सबको?
इंटरफेस वन Yes, स्लैश yeah. जीरो एफ ए वन स्लैश जीरो, नो शट डाउन। आईपी एड्रेस क्या दे दूं? 12 डॉट, राइट? 12 डॉट, ये R1 है, 12.0.0.1। सो 255.255.255.0, नो शट डाउन। ठीक है। और इंटरफेस एफ ए जीरो स्लैश जीरो, आई नो शट डाउन। आईपी एड्रेस 13.0.0.1 डॉट जीरो, नो शट डाउन। डन। दो हो गए। तीन, तीसरा राउटर और आठवां राउटर। ठीक है। चलो, राउटर टू पे जाके क्या करना है? कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस एफ ए जीरो स्लैश जीरो, आईपी एड्रेस 12.0.0.0.2, 255.255.0, नो शट डाउन। मैं एक चीज और देखना चाहता हूँ। सो सीडीपी नेबर एक्चुअली, मुझे मुझे देखना है सही जगह कनेक्टेड है कि नहीं है। अरे यार, आजा भाई। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अप है, वन स्लैश जीरो पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दो। कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस एफ ए वन स्लैश जीरो, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 28.0.0.0.2। ठीक है, नो शट डाउन। ठीक है, डन, ये भी हो गया। अब तो सीडीपी नेबर देखता हूँ सच चल रहा है कि नहीं सही। हाँ ठीक है, R1 से कनेक्टेड है, एफ ए जीरो स्लैश जीरो। ठीक है। ओके, यहाँ पर इंटरफेस ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। ये मैंने गलत कॉन्फ़िगर कर दिया है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, क्योंकि हमें कैसे पता चला? ये रिमोट पोर्ट दिख रहा है, ये लोकल पोर्ट। स्विच नंबर जीरो स्लैश जीरो तो समझ में आ रहा है, वो तो ठीक है। बट इधर भी जीरो स्लैश जीरो होना चाहिए, बट मैंने वन स्लैश जीरो पे कॉन्फ़िगरेशन किया है। ठीक है। और यहाँ पर सीडीपी देखोगे, सो सीडीपी नेबर देखो, जीरो स्लैश जीरो भी जीरो स्लैश जीरो से कनेक्टेड है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस एफ ए जीरो स्लैश जीरो, आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा यहाँ पर? पहले तो वन स्लैश जीरो को आईपी एड्रेस हटाना पड़ेगा, नहीं तो डुप्लीकेट बताएगा। वन स्लैश जीरो को नो आईपी एड्रेस बोल देता हूँ। ठीक है। अब जीरो स्लैश जीरो पे जाता हूँ और आईपी चेंज करता हूँ, जीरो स्लैश जीरो पे जाता हूँ, आईपी एड्रेस चेंज करता हूँ। आईपी एड्रेस चेंज कैसे करना है? 12.0.0.0.1। ठीक है, नो शट डाउन, नो शट डाउन। ठीक है, अब इंटरफेस एफ ए वन स्लैश जीरो में जाके अब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 13.0.0.1।